अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सुन कनौजी। मस्जिदों में घुस घुस कर और चुन चुन कर मारने का बयान देने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितेश राणे की मुश्किलें बढ़ चुकी है। नितेश राणे के खिलाफ अहमदनगर पुलिस स्टेशन के 2 पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल रविवार को नितेश राणे अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे और इस कार्यक्रम में उन्होंने एक बयान देते हुए ये कहा कि अगर कोई भी हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल करेगा तो हम मस्जिदों में घुस घुस कर और चुन चुन कर उन्हें मारने का काम करेंगे। जिसके बाद हंगामा हुआ और इस हंगामे के बाद अब अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के 2 पुलिस स्टेशन श्रीरामपुर और तोपखाना पुलिस स्टेशन में नितेश राणे के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब इस पूरे मामले को लेकर नितेश राणे को पुलिस अपना बयान दर्ज करने के लिए बुला सकती है। हम आपको सुनाते हैं कि क्या कहा नितेश राणे ने। वापिस एक बार अगर हमारे रामगिरी महाराज के तरफ मतलब पाहिजे ना, नहीं तो बोलते ये तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूं। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तुमको तुम्हारी कौम की अगर तुम्हारी कौम की अगर चिंता होगी तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ भी बोलने का नहीं, वरना वो जबान हम लोग सही पे रखेंगे नहीं, ये तुम लोग याद रखना। हालांकि नितेश राणे ने इस बयान के बाद ये कहा है कि वो अपने बयान को लेकर माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन उनके इस बयान के आने के बाद जो विपक्षी दल है वो लगातार नितेश राणे पर हमला कर रहा है। एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने इस पूरे मामले को लेकर ये कहा है कि नितेश राणे के जरिए भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के पहले राज्य का सांप्रदायिक माहौल खराब कर सकती है और राज्य में हिंसा कर सकती है। आप भी सुनिए क्या कहा वारिस पठान ने। कि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा का चुनाव करीब है। भाजपा की जो सरकार है महाराष्ट्र में, ट्रिपल इंजन शिंदे सरकार, फडणवीस, अजीत दादा, ये तमाम लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र का वातावरण बिगड़े। ये लोग महाराष्ट्र के अंदर जो शांतिपूर्ण वातावरण को खराब करना चाहते हैं। ये लोग सांप्रदायिक तनाव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग। इसलिए आए दिन अपने टट्टुओं को भेजते और अनाप शनाप बकवास इनके टट्टू करते रहते हैं। जाओ मुसलमानों को गाली दो, इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, अपनी सियासत को चमकाओ। पहले आया रामगिरी, उन्हें हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, तमाम एफआईआर उसके खिलाफ महाराष्ट्र राज्य के अंदर हुए, देश भर में आज तक उसको अरेस्ट नहीं करती। हमने प्रोटेस्ट किया, क्या फायदा, अरेस्ट ही नहीं कर रही सरकार उसको। ट्रेनों के अंदर मुसलमानों को दाढ़ी टोपी देख के मारा जाता है, सरकार खामोश बैठती है। अब कुछ नहीं हुआ तो ये देख लिए, आज ही अहमदनगर के अंदर बीजेपी के सिटिंग एमएलए है ये राणे नितेश, अनाप शनाप बकवास की इन्होंने, पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ जहर सा घोल दिया। उनका अब स्पीच देखिए पूरा, वो बोल रहे हैं कि हम 90% है, वो 10% है, हमको सिक्योरिटी की क्या जरूरत है, हम ऐसा कर देंगे, हाथ टांग उनकी बराबर कर देंगे। वही नहीं रुकते, आगे चलकर बोलते हैं कि अगर किसी ने हाथ भी लगाया तो हम मस्जिदों में घुस घुस के चुन चुन के मारेंगे। ये किस तरह का भाषण का प्रयोग किया जा रहा है। और शिंदे साहब, फडणवीस साहब सब खामोश क्यों बैठे हैं, क्यों एक्शन नहीं ली जाती उनके ऊपर, क्यों सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते। वहीं इस बयान को लेकर सिर्फ महाराष्ट्र में राजनीति नहीं हो रही है, बल्कि जो तेजस्वी यादव हैं बिहार के आरजेडी के नेता, उन्होंने भी इस वीडियो को शेयर किया और इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करने का काम किया है। तेजस्वी यादव ने क्या कहा ये आपको बता देते हैं। तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया, उसमें नितेश राणे का वो वीडियो एम्बेड किया और एम्बेड करते हुए उन्होंने लिखा कि देशवासियों के लिए जहर उगल रहा ये व्यक्ति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रिय वरिष्ठ सहयोगी बीजेपी सांसद नारायण राणे का बेटा बीजेपी एमएलए है। ये बीजेपी एमएलए संविधान और कानून को धता बता कर मस्जिद में घुसकर काटने मारने की धमकी दे रहा है।
खाड़ी देशों में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सजदा करते हैं, मस्जिदों में घूमते हैं, विदेशों में गांधी और बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन अपने ही देश में हिंसा तथा बीजेपी शासित राज्यों में अपने ही लोगों को काटने मारने की धमकी देने वालों का प्रशय, श्रेय और प्रेय देते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी का दोहरा मापदंड नहीं है ये? क्या प्रधानमंत्री जी इससे दिल से माफ करेंगे या फिर बीजेपी का टिकट देकर उसे पुरस्कृत करेंगे? एक और बीजेपी अपने संगठन में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से समाज में नफरत फैला मुसलमानों को टारगेट करती है और दूसरी ओर बीजेपी आरएसएस अपने संशोषित एजेंटों के मार्फत भ्रम फैलाने तथा विभाजन करने का कुचक्र रचती है। बीजेपी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार देश, संविधान, समानता और सौहार्द के लिए अति हानिकारक व खतरनाक है। तो तेजस्वी यादव ने भी इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है और कहा है कि बीजेपी जो है दोहरा मापदंड अपना रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अरब देशों में जाकर वहां पर सजदा करते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके ही नेता अपने ही लोगों को काटने की बात करते हैं। आपको बता दें कि दरअसल ये पूरा का पूरा विवाद शुरू हुआ है रामगिरी महाराज के उस बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया था और इसके बाद उनके खिलाफ कई पुलिस स्टेशन में मामले भी दर्ज किए गए थे। और इसी का जवाब देते हुए सकल हिंदू समाज की तरफ से एक रैली का आयोजन किया गया था और इस रैली में नीतीश राणे शामिल हुए थे और शामिल होने के बाद नीतीश राणे ने रविवार को ये बयान दिया और अब इस बयान के बाद उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है।